हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मजे में। तो जनाब, आज का दिन बहुत ही अनयूजुअल था। आज का दिन मैंने प्लान नहीं किया था कैसे होगा, लेकिन हमने बहुत ज्यादा काम किए हैं। उसके क्लिप्स मैं भी आपको दिखाऊंगी। आपको मेरे वीडियो के टाइटल से भी पता चल गया होगा कि आज की वीडियो में आप क्या देखने वाले हैं। जी जनाब, आपको मैंने बताया था कि आप मेरे बच्चों का स्कूल नहीं है, कल भी बच्चे घर पे थे, आज भी बच्चे घर पे हैं। तो मैंने ये सोचा कि आज अगर दजाना घर पे है तो क्यों ना उस मौके से फायदा उठाया जाए। और मैं काफी अरसे से कुछ करने का सोच रही थी, कुछ हेयर एंड देयर मुझे चेंजेस करने थे, तो वो मैं अकेले नहीं कर सकती थी। और आपको मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड का बैक पेन और लेग का पेन काफी आजकल ज्यादा हो रहा है, तो उस वजह से मैं उनसे इस तरह का कोई भी काम नहीं करवाना चाह रही थी जिससे उनको वो हैवी होने की वजह से उनको उनका पेन जो है वो ज्यादा एग्रीवेट हो जाए। तो बस मैंने सोचा चलो दजाना घर पे है तो फायदा उठाते हैं। तो आज हम लोगों ने किया, माँ बेटा ने मिल के सारे काम। पहले आप जाएं और आप देख के आए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ दोबारा। पहले आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो पहले जाएं और फिर आप वापस आए, फिर हम वहीं से बात को स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले आपको दिखा रही हूँ कि ये है जी दजाना एंड मिकाइल का रूम। और आप देख लें इस तरीके से नज़र आ रहा है। मैंने काफ़ी अरसे से इसकी सेटिंग चेंज नहीं की। सेम जिस तरह से चीज़ें पड़ी थी उसी तरीके की पड़ी हुई हैं, लेकिन मैंने कहा आज कुछ करते हैं। आपको जैसे बता चुकी हूँ दजाना के साथ मिलके, और देखते हैं। अभी कुछ सोचा नहीं है कि क्या करूँगी क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 वॉल्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। एक वॉल है जी जहाँ पे विंडो है, दूसरी वॉल है जो साइड वाली इस जिधर मैं खड़ी होकर वीडियो बना रही हूँ, ये है जी डोर, और साथ है जी क्लोजेट। तो इसलिए हमारे पास सिर्फ 2 वॉल्स हैं जिनके हमने इर्द गिर्द प्ले करना है। तो बस अभी सारा सामान हमने निकाला है, निकाल के रख दिया बेड पे। आप ज़रा हाइशर देखें, कमरे का इतना बड़ा मेस बन गया। और अभी आपको बाहर भी दिखाती हूँ कि बाहर क्या कुछ रखा है। तो ये सारा सामान बाहर भी पड़ा हुआ है। मिकाइल खड़ा है, मैंने इसको बोला था कि प्लग इन कर दो वैक्यूम को, तो वो प्लग लेके खड़ा है कि अम्मा किधर मैंने इसको प्लग इन करना है। तो उसको मैंने बताया कि इधर इसको प्लग इन कर दो। तो अभी हम आप देखिएगा कि साथ साथ करेंगे क्लीनिंग, साथ साथ ही हम लोगों ने इसकी सेटिंग भी कर देनी है ताकि सारी चीज़ें एकदम से इकट्ठी हो जाएं, डन हो जाए। तो पहले मैं कर रही हूँ वैक्यूम। और इतना गंद था बेड्स के नीचे, हालांकि मैं इतना क्लीन करती हूँ इनको, लेकिन आपको नहीं पता चलता कि कितना गंद फैल रहा है साइड पे, कितनी चीज़ें डस्ट इकट्ठी होती जा रही है। और ये वैक्यूम कितना अच्छा है इसका मुझे आज ज़्यादा सही पता चला है। इसकी एक्सटेंशंस मैंने यूज़ की और इतना अच्छा इसने काम किया। अगर आप क्लोजली देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से डस्ट को कैच कर रहा है। मेरे घर में चूँकि माशाल्लाह इतना गंद होता नहीं है नॉर्मली, तो मुझे पता नहीं चलता कि ये इसका काम कितना अच्छा है। वैसे तो बहुत अच्छा था, लाइट वेट है, मूवमेंट इसकी अच्छी है, लेकिन इस तरीके से नहीं पता चल रहा था कि ये कितना गार्बेज को सक करता है। लेकिन आज मैंने देखा और मैं बड़ा इम्प्रेस हो गई इस वैक्यूम से, क्योंकि मुझे ये जो वॉल के एजेस होते हैं ये मुझे साफ़ करने होते हैं। और मैंने बताया था कि मैं करती हूँ तकरीबन महीने 1.5 के बाद पूरे घर की, लेकिन वो इतनी गंदी नहीं होती कि उनको मुझे इतना टाइम लगे कि साफ़ करने पे। लेकिन ये तो बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया था साफ़। अभी हम लोग करने वाले हैं बेड की सेटिंग चेंज। देखते हैं किस तरीके से बेड अच्छे लगते हैं दजाना। और हम दोनों ने मिल के सोचा कि उसको हम विंडो की साइड पर लेके जाते हैं। विंडो की तरफ हेड रेस्ट होगा और फुट रेस्ट होगा हमारा इस साइड पर जिधर के डोर है। तो देखते हैं अगर उस तरह से सेटिंग अच्छी लगेगी तो ठीक है, नहीं लगेगी तो फिर हम इसको बेड को चेंज करके हेड रेस्ट लेके चले जाएंगे डोर वाली साइड पे, एंड फुट रेस्ट हम कर देंगे विंडो वाली साइड पे। और किबला का भी ख्याल रखना है, तो इसलिए थोड़ा अभी पता नहीं चल रहा कि क्या करेंगे। वो कहते हैं ना कि काम स्टार्ट हुआ तो इंशाल्लाह डन भी हो जाएगा। तो ये देखें इस साइड पे, ये जिस साइड पे दजाना का बेड था उधर कितना गंद है, कितनी डस्ट है। और मैं हैरान हो रही थी, मैंने कहा दजाना क्या हम लोगों ने इतने टाइम से हमने चेंज नहीं किया, और इतनी डस्ट होती है इन घरों में, मुझे तो पता भी नहीं चलता। जब आप सफाइयाँ करते हैं तो आपको लगता है आपका घर बहुत नीट एंड क्लीन है, ज़्यादा डस्ट नहीं आ रही, मिट्टी नहीं है, गर्द गुबार नहीं है। लेकिन जब आप देखते हैं इस तरह से, जब आप किसी फर्नीचर को मूव करते हैं तो ज़रा आप चेक करें ये कितना गार्बेज है। और इस सब को हमने करना है डीप 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 क्लीन। हाँ, ये वैक्यूम के साथ बहुत ज़्यादा आसानी हो चुकी है। इस तो क्लीनिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। मुझे याद है कि जब मैं स्टार्ट में यहाँ पे आई थी और मेरे पास बहुत अच्छे वाला वैक्यूम नहीं था, तो ये मुझे सफाई का तो उस वक्त भी बहुत शौक होता था कि हर चीज़ साफ़ सुथरी हो। तो उस वक्त मुझे सफाइयाँ करनी बहुत मुश्किल लगती थी। अब इन चीज़ों से ये चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। लेकिन आप सबसे पहले आप देख लें इस कमरे का फाइनल लुक जो हमने किया है। और 1 2 3 देयर यू गो। तो ये है जी कमरे की फाइनल सेटिंग्स जो हमने कर दी हैं मिलके। और देखें आप देख सकते हैं कि बेड की सेटिंग हमने कैसे कर दी। साइड टेबल किधर रख दिया जिसे हम नाइट स्टैंड बोलते हैं। और फिर साइड पे हम लोगों ने, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कुछ और चीज़ें हमने
में डेकोरेट कर दी थी। मुझे ये था कि पहले एक कमरा डन हो जाए फिर हम दूसरा डन करेंगे, 1 बाय 1 हम करते जाएंगे तो 1 बाय 1 हमारे काम हो जाएंगे। इस साइड पे हमने फुट रेस्ट जहाँ पे हमारा आ रहा है जी, उसका फुट साइड है बेड की, उस साइड पे हमने टेबल रख दिया और टेबल इतना एग्जैक्ट पूरा आया था जैसे हमने मेजर करके किया हो। और उसके इस कॉर्नर पे हम देखें तो दूसरी कॉर्नर पे हमने रख दिया है जी मिरर, और मिरर के साथ हम लोगों ने रख दिए हैं मिकाइल के सारे स्टफीज़। तो इधर साथ क्लोजेट भी ओपन हो जाएगी आराम से, और डोर के आगे भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ऐसी कोई रुकावट पैदा करेगा। तो ये है जी फाइनल लुक दजाना एंड मिकाइल के बेडरूम का। आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेटिंग कैसी लगी है। हम सबको तो बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि वही वाली बात कि अगर आप कुछ डिफरेंट करते हैं तो वो चीज़ें आपको अच्छी ही लगती हैं। तो बस अभी देख लें, ये फाइनल लुक है, मिरर और सारा कुछ आपके सामने है। तो भी हम जा रहे हैं जिब्राइल एंड बैब्रस के रूम के साइड पे, और उसको हम करेंगे, पहले हम लोगों ने क्लीन अप भी करना है, साथ में उसकी सेटिंग चेंज करेंगे। उनके कमरे का एक प्रॉब्लम है कि उनके कमरे की शेप थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन उनकी एक साइड की जो शेप है वो बिल्कुल स्क्वायर नहीं है, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी हमें सेटिंग करने में। लेकिन देखें, कोशिश करेंगे कैसे करते हैं क्या नहीं करते। तो अभी तो देखें हर चीज़ मैस हमने बना दी है एकदम से। अभी हम इनको 1 बाय 1 चीज़ों को बाहर निकालेंगे, बेड्स को अंदर ही हम रोटेट कर लेंगे, और फिर उसके साथ हम लोगों ने करनी है क्लीनिंग के बाद हम लोग देखते हैं कि क्या सेटिंग करने वाले हैं। तो दजाना का और इसके बाबा का आइडिया था कि हम लोग जिस तरह दजाना लोगों की सेटिंग की है उसी तरीके से हम इसकी भी सेटिंग कर दें तो अच्छी लगेगी। तो अभी हम कर रहे हैं, देखें क्या करते हैं, अच्छा लगता है कि नहीं लगता, क्योंकि इसके कमरे की सेटिंग का थोड़ा हमें ऑलवेज प्रॉब्लम ही होता है। तो अभी जिब्राइल तो इतनी एक्साइटेड है, मैंने कहा जिब्राइल अगर अच्छी नहीं लगेगी तो मैं वापस रख दूंगी इसको जिस तरीके से हमने दूसरे रूम को किया था। हो सकता है इस रूम में उसकी सेटिंग ना हो, तो वो कहती नहीं मुझे तो सेटिंग करनी है, मुझे तो डिफरेंट करना है। तो देखते हैं उसका हम लोग दिल रखने के लिए क्या कर सकते हैं। तो अभी आप ज़रा यहाँ पे देखें, जो मैं क्लीनिंग कर रही हूँ आपको बहुत क्लोजअप लुक दे रही हूँ, कितना अच्छा क्लीन कर रहा है ये वैक्यूम, बहुत अच्छा। और आज मुझे इस वैक्यूम का एक्चुअल पता चल गया है कि इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या है और ये कितना अच्छा काम करता है। क्योंकि जब तक आप इस तरह का कोई डीप क्लीनिंग नहीं करते हैं, तो ऐसा काम नहीं करते हैं, या बहुत ज़्यादा मैस है, तो आपको उस वक्त तक चीज़ों का सही पता नहीं चलता। तो मेरा भी वही हिसाब है कि मैंने इतने अरसे से किया नहीं था तो मुझे पता नहीं था। तो ये देखें जी, हमारे अगर मैं आपको दिखा दूं अपना जो मेरा हॉलवे है उसमें आप देखें कैसे स्टफ़ पड़ा है, सारा का सारा स्टफ़ यहाँ पे रखा हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि घर क्लीन रहता है, मैं चीज़ों को सॉर्ट आउट करती रहती हूँ, इसलिए बहुत बड़ा मैस नहीं था, जस्ट सेटिंग थी और क्लीनिंग थी, दैट्स इट। उससे ज़्यादा हमने और कोई काम नहीं करना था। तो अभी हम सारे के सारे अंदर घूम फिर रहे हैं। अभी आई डोंट नो दजाना अपने गेम में लगा, क्योंकि जिब्राइल अपने बेड के नीचे से सारा स्टफ़ निकाल के बैब्रस और वो दोनों रख रहे हैं बेड के ऊपर, ताकि बेड को मूव करें और फिर हम देखेंगे। साथ में मैंने कहा चलो इतने में मैं थोड़ी डस्टिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि डस्टिंग करना भी बड़ा ज़रूरी होता है सारे काम का। इस बात से एग्री करेंगे कि बेशक आप रोज़ जितनी भी सफाइयाँ कर ले, लेकिन जब आप ये डीप क्लीनिंग करते हैं या डीप डस्टिंग आपकी होती है तो आपको लगता है कि जैसे ये चीज़ें तो कभी साफ़ हुई नहीं थी। और मुझे भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है, लाइक आप देख लें कि प्लग से लेके जो स्विचेस होते हैं वहाँ से लेके चीज़ों को लेके फर्नीचर से लेके वॉल्स को लेके एवरीथिंग मुझे क्लीन करना थी। तो वो सारी चीज़ें क्लीन भी करूँगी और साथ साथ इसकी सेटिंग भी करूँगी। अभी हमसे तो कोई ख़ास सेटिंग इसकी समझ हमें नहीं आ रही, तो फिर अभी हमने बुलाया है जी सेटिंग स्पेशलिस्ट लाइक दजाना के बाबा को, कि वो आए वो हमें बताएं कि हम क्या करें, क्योंकि इस कमरे की सेटिंग मुझे बहुत मुश्किल लग रही थी। चलें जनाब आपको दिखाती हूँ जी फाइनल लुक। सो ये है जी फाइनल लुक इन बच्चियों के कमरों का। देख लें कैसे लग रहा है जी। हमने बेड्स को क्या किया, हमने दोनों बेड्स को कर दिया है टुगेदर। गैप उनमें फिर भी है कि अगर आपने बेड कवर्स वगैरह बिछाने हैं तो वो ईजिली उसमें आप उसमें फिट कर सकते हैं। साथ आप देख लें हमने जो नाइट स्टैंड है वो हमने साइड पे रख दिया है, और नाइट स्टैंड बैब्रस की साइड पे हो गया, तो जिब्राइल सोएगी वॉल वाली साइड पे। और ये देखें इस तरीके से ये नज़र आ रहा है। और अगर हम इधर आएंगे दूसरी साइड पे वॉल के, तो वहाँ पे मैंने रख दिया जी एक बुक शेल्फ, एंड साथ में जिब्राइल बैब्रस का जो मिरर है वो आ गया। उसके साथ हमने एक छोटा सा टेबल है जो कि मेरे बच्चे स्टडीज़ के लिए यूज़ करते हैं बेड के ऊपर बैठने के लिए। मैं आपको याद होगा मैंने ख़रीदा था कॉस्को से, तो वो पड़ा है, उस पर इस वक्त वॉचेज़ वगैरह और चीज़ें चार्ज हो रही हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने कारपेट रग भी वहाँ पे बिछा दिया, तो उसका बहुत एक ओपन वाला लुक आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है। बैब्रस को तो ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि उसको चेंजेस मैंने आपको बताया, वो कहती है उसको सेम रखो, लेकिन हमने उसको बताया कि नहीं कोई बात नहीं ऐसे रखने, तो कुछ अर्से के बाद हम इंशाल्लाह ताला चेंज कर देंगे। तो ये है जी बच्चियों के रूम का फाइनल लुक। आप बताइएगा कि आपको कौन से रूम की लुक ज़्यादा अच्छी लगी है, जिब्राइल और बैब्रस का या दजाना और उनका। तो जनाब देखें कि आज मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ खाने में, क्योंकि इतना थक गई थी, शॉवर लिया उसके बाद बस कॉफ़ी पीने गए वापस आ गए। तो मैंने कहा आज क्या किया जाए। आज मैंने क्या किया, आज मैंने टोटियाज़ निकाले, मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, साथ में जो कल आलू कोफ्ते बनाए थे उनके पीसेस किए, सैलेड डाला, साथ उसके ऊपर डालूंगी सराचा सॉस, और ये हो जाएगा हमारा एक डिफरेंट टाइप का आलू कोफ्ते को सर्व करने का एक तरीका। इतने मज़े के ये टोटियाज़ बने हैं, इतने मज़े के, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने, लाइक
फुल ऑफ टेस्ट था। आप लोग भी ज़रूर ऐसे कीजिएगा कभी ट्राई, अगर आपके पास कोई भी लेफ्ट ओवर सालन है, चिकन कढ़ाई है या आपके पास कोफ्ते हैं, कीमा है, कुछ भी आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे तो ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली ये आइडिया दजाना की वजह से मेरे जहन में आया। तो उसने बोला अम्मा मुझे रोटी नहीं खानी, मुझे कोफ्ते किसी और फॉर्म में दे। तो मैंने कहा चलो टोटियास पड़े हैं वो निकाल के तुम्हें रैप बना देती हूँ। तो उसको ये बहुत अच्छा लगा, फिर मैंने भी खाया और दजाना के बाबा ने भी यही खाया। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिनर, चूँकि बनाना नहीं था, छुट्टी थी, कल कोफ्ते बनाए थे तो वो आज भी चल गए हैं और हम लोगों का डिनर हो गया रेडी। और इतना थकाने वाले दिन के बाद हमें कुकिंग नहीं करनी पड़ी, ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी है आज के दिन में। तो चले जनाब, अभी मैं करती हूँ खाने को एंजॉय और फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, क्योंकि फिर इसको रैप अप करेंगे और आपसे ले लूँगी मैं इजाज़त, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। बहुत ज़्यादा काम किए हैं, बहुत लेकिन चलें, वो कहते हैं ना काम किए लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा नज़र आया है। तो चलें मैं करती हूँ अपना खाना एंजॉय। जी जनाब, तो अभी फिर आपने देख लिया सारी वीडियो और आपको मैंने दिखा दिया कि मैंने क्या कुछ किया है। तो जनाब क्या हुआ कि मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था, लेकिन मैं बड़े दिनों से मुझे एक मेरे में एक चीज़ है कि मेरा दिल करता है कि कुछ चेंज आ जाए। मैंने, आप यकीन करेंगे, मैंने इस घर में आने के बाद जितनी दफ़ा अपने घर का फर्नीचर चेंज किया है मेन लेवल का और अपने बोनस रूम का, बिलीव नहीं कर सकते हैं, इसलिए बताती नहीं हूँ कितने नंबर ऑफ टाइम्स मैंने चेंज किया। क्योंकि मेरी फ्रेंड्स भी मेरा मजाक बनाती थी, मेरे हस्बैंड भी मजाक बनाते हैं, वो कहते हैं गुल का बस चले तो हर कुछ अरसे के बाद ये घर की हर चीज़ चेंज कर दे। लेकिन अब मैंने सोचा है कि बहुत ज़्यादा मैंने पैसा इन चीज़ों पे लगा दिया, अब मुझे चीज़ों को चेंज नहीं करना। हाँ, अगर अब आप चेंज चाहते हैं तो आप उन चीज़ों को थोड़ा चेंज कर दें, उनकी डायरेक्शन चेंज कर दें, थोड़ी सेटिंग चेंज कर दें तो आपको डिफरेंट लगता है। मैं काफ़ी दिनों से बच्चों के रूम के बारे में सोच रही थी कि आपको मैंने बताया था कि मैं एक तो इनके कंफर्टर्स वगैरह का भी सोच रही हूँ लेने का। तो वो चीज़ें बाद की बात है, क्योंकि कोविड की वजह से मैं ज़्यादा निकल नहीं रही। अगर मैं निकलती, मेरी नज़र पड़ती, कोई अच्छी चीज़ मुझे मिलती तो मैं ख़रीद लेती। फिर क्या हुआ कि मैं जब सुबह उठी, फ्राइडे था, मैंने क्लीनर्स वगैरह डाल दिए सारे वॉशरूम में। मैं जैसे क्लीनिंग करने लगी वॉशरूम की तो मुझे आइडिया आया कि दजाना चूंकि घर पे है तो क्यों ना दजाना के साथ मिलके कुछ थोड़ा डिफरेंट किया जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने दजाना को बोला तो वो फौरन से तैयार, ओके अम्मा कर देते हैं। तो मैंने कहा चलो करते हैं। तो आज फ्राइडे है तो आज नवीद की कोई क्लास नहीं होती, लेकिन नवीद की एक मीटिंग थी। और वो जब मीटिंग से बाहर निकले तो आपने देखा मैंने अपने हॉलवे को भरा हुआ था सामान के साथ। तो मुझे कहते हैं अल्लाह ये क्या हो गया, हमारे घर में कौन आ गया, किसने कर दिया ये सारा कुछ। तो मैंने कहा किसी ने कुछ नहीं किया, बस हम लोग थोड़ी सेटिंग चेंज कर रहे हैं। तो फिर दजाना, मैंने, बैब्रिस ने और मीकाइल और जिब्राइल का होना बड़ा ज़रूरी है। जब जिब्राइल का रूम साफ़ हो रहा था, क्योंकि आपको पता है जिब्राइल ने अपने बेड के नीचे पूरी दुनिया बसाई हुई है, एक पूरा उसका स्मॉल लिटिल वर्ल्ड है जो मैं चेंज नहीं कर सकती उसके कहे बगैर। तो उसको भी साथ लिया, हम लोगों ने साथ साथ सारे काम किए। जाना के बाबा हमें कंपनी देते रहे, हेर अंदर छोटे छोटे वो कहते हैं ना जोक्स वगैरह सुनाते रहे। हमारा टाइम भी अच्छा गुजर गया, हमने काम भी कर लिया। आई डोंट नो कि अब ये आपको कैसा लगा है, लेकिन मुझे चेंज अच्छा लगता है। तो अब वही बात है कि यहाँ के जो घर हैं वो बड़े उन्होंने डिजाइन ऐसे किए होते कि ये बच्चों का कमरा है या ये पेरेंट्स का कमरा है, ये लिविंग रूम है, ये फैमिली रूम है। यानी आप उसकी थोड़ी सी सेटिंग अगर चाहें भी तो उस तरीके से चेंज नहीं करें। आपको कहते हैं ना कि चीजों को स्विच नहीं कर सकते एक कमरे से दूसरी जगह में, दूसरी जगह से तीसरी में। तो हमने वो लिमिटेड जगह में ही रह के अपनी चीजों को बेहतर बनाना होता है। तो मैंने आज एक कोशिश की है। आई डोंट नो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है या नहीं लगी, लेकिन मुझे चेंज अच्छा लग रहा है। मुझे ये नहीं पता कि रूम्स पहले अच्छे लग रहे थे कि अब, क्योंकि अगर मैं इस डिबेट में चली जाती तो फिर हम लोग कहते थे, कुछ कहता ये अच्छा है, कोई कहता वो अच्छा। तो मैंने बोला नहीं, छोड़ दो, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, चेंज है, चेंज अच्छा लग रहा है तो बस इस चेंज के साथ आप कुछ अर्सा रहते हैं, नहीं तो वापस हम दोबारा अपनी सेम दोबारा वाली सेटिंग पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से आज मैंने, दजाना ने, हम सब ने मिलकर ये सारे काम किए और आपके साथ मैंने शेयर किया। और आप यकीन करें मेरे बिल्कुल भी ज़हन में नहीं था कि मैं आपके साथ वीडियो बनानी है या मैं यूट्यूबर हूँ या मुझे वीडियो बनानी है। दजाना और बाबा से कमरों को तो ऑलरेडी मैंने ना शफल करना शुरू कर दिया था। तो एकदम से मुझे याद है मैंने तो कैमरा भी नहीं ऑन किया, मैंने तो आपके साथ शेयर भी नहीं किया। फिर मैंने कैमरा ऑन किया, क्योंकि कभी कभी जब आप इतने बिजी होते हैं ना तो आपके ज़हन में नहीं आता और फिर कैमरा के साथ काम करना इजी नहीं है। लेकिन आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी थी अपनी सारी की सारा ये पूरा प्रोसेस, तो मैंने इसलिए उसको फिल्म किया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये एफर्ट भी अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगी, तो आपसे ये सारे फन व्लॉग्स मिस हो जाएंगे। तो चलें जनाब, यहीं पे करती हूँ रैप अप अपने व्लॉग को। बहुत थक गई हूँ, शाम हो चुकी है ऑलरेडी, अभी शावर लिया तो इतनी बोलने की एनर्जी आ रही थी तो आपके साथ मैंने इंट्रो बनाया। तो चलें जनाब, यहीं पे करती हूँ इसको रैप अप। मिलूंगी कल आपके साथ इंशाल्लाह ताला एक नए व्लॉग के साथ, सेम टाइम पे सेम चैनल पे। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।